हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बार्टन रेसिपीज़। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलिशियस मठरी बनाने की रेसिपी, जो कि लेयर्ड मठरी है। बहुत ही सिंपल इजी सी ये रेसिपी है। जब त्योहारों का टाइम आता है अक्सर तो हम मीठा खाने में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि फिर मीठा खा के जब थक जाते हैं तो चाहिए होता है कुछ नमकीन खाने के लिए। तो ये जो मठरी है ईजी सिंपल तो है ही, साथ साथ आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और आराम से 1-1.5 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। तो शेयर करूंगी ये मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ। अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक करके, और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 2.25 कप ये गेहूं का आटा। उसके साथ साथ इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून सूजी और 2 टेबलस्पून बेसन के। तो इन टोटल जो हमने फ्लावर ले लिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 कप हो गया है सूजी और बेसन को मिला के। इसके अंदर डाल देंगे नमक, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून डाले हैं, साथ में मैंने डाला है ये ब्लैक पेपर कोर्सली क्रश्ड, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन और 1 से 1.5 चम्मच डाली है इसमें मैंने ये कसूरी मेथी। उसके साथ साथ 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है गार्लिक पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून पहले ऑयल के। तो आटे में ये जो ऑयल या घी डाला जाता है उसको बोलते हैं मोयन देना आटे में, जिससे खस्ता बनकर आता है कोई भी पकवान जो हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से बाइंड करके हम देख रहे हैं, अच्छे से ये बाइंड होना चाहिए मोयन देने के बाद। अगर ये बिखरता है तो इसका मतलब थोड़ा सा और इसमें ऑयल या घी जाएगा। तो इसमें हम 2 टेबलस्पून और डाल देंगे कुकिंग ऑयल। सो इन टोटल हमने डाले हैं 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हमें एक सेमी स्टिफ सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो पानी बहुत केयरफुल होकर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इस तरीके का एक सेमी स्टिफ डो तैयार कर लें। तो इसको ढककर रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए साइड पर। तब तक प्रिपेयर करते हैं साटा, जिसके लिए लेंगे 2 चम्मच मैदा और उसमें 2 चम्मच ही मैंने डाल दिए हैं ये देसी घी के। और इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये जो पेस्ट है इसको साटा बोला जाता है। इसको लेयर करते हुए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लेयर है वो रिटेन कर पाए, मतलब कि एज इट इज़ रह पाए। जब हम उसको फ्राई भी करें तो ये साटा उसमें मदद करता है। लेयर्स जो है बाद में भी आपको दिखती हैं एज इट इज़, वो हेल्प करता है साटा जो हम ये प्रिपेयर करते हैं, मैदा और घी की कोटिंग लगाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा डो ले लें, डो बॉल बनाएं। जिस तरीके से हम चपाती बेलते हैं, एक पतली सी चपाती बेल कर तैयार कर लें। जितनी ज़्यादा आप लेयर चाहते हैं उतनी आप रोटी बना सकते हैं, पतली बना सकते हैं और उतनी लेयर कर सकते हैं। तो मैं एक एक डो बॉल लेती जाऊंगी और इस तरीके से ये बनाकर चपाती रखती जाऊंगी। तो इसमें सूखे आटे का मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ जो रोलिंग बोर्ड है उसको, ताकि बेलने में आसानी हो। सारी चपाती इस तरीके से जब हमने बना ली है तो अब इस तरीके से साटा अच्छे से स्प्रेड कर दे पहली पे और उसके ऊपर प्लेस कर दें ये दूसरी जो हमने चपाती प्रिपेयर करी है, और दोबारा साटा लगाएंगे और फिर तीसरी इस तरीके से रख देंगे और इसी तरीके से लेयर करते जाएंगे। तो ये लगाएंगे हम साटा, अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर ये रख देंगे इस तरीके से। और सारी हमने इस तरीके से लेयर करके तैयार कर लेनी है, कुछ इस तरीके की। अब ये हमारी सारी चपातीज जो हैं एक के ऊपर एक लेयर हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा बेलन की मदद से हम थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा पतला कर लेंगे, जिससे कि इसको रोल करने में हमें आसानी हो। अब हमें इसको जो चपाती है इसको एक साइड से इस तरीके से रोल करना शुरू कर देना है। बिल्कुल टाइटली प्रेस कर करके आप इसको रोल करके एक लॉग बना लें। तो ये देखिए, ये हमने रोल कर लिया है इसको, और अब इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके इसको इवन कर देंगे। और बस अब एक नाइफ की मदद से इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा स्पेस देके इसको काटना शुरू कर दें मठरियों को। तो इससे क्या होगा कि सारी मठरियों में एक तरीके की लेयर्स आ जाएंगी। अब एक एक मठरी आप लेते जाएं, जो एकदम कॉर्नर पार्ट है उसको आप प्रेस करके जोड़ दें, नहीं तो ये फ्राई जब आप करेंगे तो खुल जाएगी मठरी। इसलिए इसको टाइटली इस तरीके से सील कर दें और उसके बाद इसको फ्लैट कर लें, चाहे आप राउंड कर लें चाहे ओवल कर लें, जो भी शेप आप चाहें उस तरीके से इसको शेप कर सकते हैं। और बस इसको रखते जाएं। बस ये ध्यान रखें कि साइड का जो कोना है उसको टग इन करना, उसको सील कर दें बिल्कुल टाइटली प्रेस करके, जिससे कि तेल में ये खुले ना।
तो सारी मठरियाँ तैयार करने के बाद तेल को गर्म कर लें। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है तेल को, हल्का गर्म करने के बाद धीमी आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम करके ये मठरियाँ इसमें इस तरीके से डाल दें। तो कोई भी पकवान जो हम घर में बनाते हैं उसको खस्ता बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि उसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है आपको, जब तक वो खुद पककर धीमी आंच पर अपने आप इस तरीके से ऊपर ना आने लग जाए। तो देखिए ये जो मठरियाँ हैं ये अपने आप पककर ऊपर आने लगी हैं, और जब इस तरीके से ये पक जाए तभी आप इसको उलट पलट करके चारों तरफ से सेकें। तो धीमी आंच पे पकाने से 3 फायदे हो जाते हैं। एक तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी हो जाती हैं ये। दूसरा, अंदर तक पक जाती हैं मठरियाँ या कोई भी तरीके का पकवान क्योंकि धीमी आंच है। और तीसरा, रंग जो है बहुत ही अच्छा सुनहरा आता है, नहीं तो एकदम से बहुत डार्क रंग आ जाएगा अगर आप फ्लेम तेज़ करके पकाएंगे। जब इस तरीके से ये हल्की सी सुनहरी हो जाए तब आप इसको निकाल लें। इसका जो कलर है थोड़ी देर जब आप रखेंगे तो और डार्क हो जाता है, इसलिए हल्का सुनहरा होने पे इसको निकाल लें, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी मठरियाँ। अब इसको कर ले ठंडा, और जब ये ठंडी हो जाए तब आप इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें चाट मसाला। तो ये तो आपने सुन ली कि कितनी खस्ता है। आप देखिए लेयर्स कितनी अच्छी निखर कर आई हैं, और रंग भी बिल्कुल परफेक्ट आया है मठरियों का। तो बस ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है पकवान बनाते हुए, स्पेशली ये लेयर्ड मठरी बनाते हुए। और बस बनाएं इसको और इन्जॉय करें। और ठंडी जब ये कम्प्लीटली हो जाए तो आप इसको एक ग्लास एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से, बिल्कुल ड्राई कंटेनर होना चाहिए जिसमें आप इसको स्टोर करें, और आराम से आप इसको 1-1.5 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो बस मैं लेती हूँ आपसे विदा, बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और शेयर करें ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।